0.1 मोलर ऑफ NS सॉल्यूशन दे रखा हुआ है ऑफ NaCl, ठीक है। फिर कह रहे हैं इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर, ठीक। व्हाट हैपन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमारे पास जो कंडक्टेंस हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ना, वो हमारे पास क्या है ऑफ, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ठीक है, और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, समझने की कोशिश करना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। डिपेंड ऑन नंबर, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। वही सिंपल जो उसकी डेफिनेशन है मैंने वही लिखी है तुमको समझाने के लिए, ठीक। अब अगर बात करें यहाँ से मोलार कंडक्टिविटी की, तो मोलार कंडक्टिविटी में हमारे पास क्या है, मोलार कंडक्टिविटी जो होती है हमारे पास वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग होती है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग होती है। अच्छा ठीक है, तो मोलार कंडक्टिविटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इनटू में हमारे पास 1000 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब हमारे पास मोलार कंडक्टिविटी कापा अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कह रहा है व्हाट हैपन इफ यू डाइल्यूटेड वाटर, डाइल्यूटेड वाटर यानी वाटर हम लोग ने बढ़ाया है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो मोलार कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो मोलार कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब तुम समझने की कोशिश करना, मान लेते हैं मेरे पास पहले इतना छोटा सा कोई वाटर है जिसके अंदर NaCl है, तो यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब मैंने उसी सॉल्यूशन को मैंने इतने में कर दिया, मतलब उसी डाइल्यूशन मैंने बढ़ा दिया, इतना मैंने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, और मैंने जो कंसंट्रेशन है मैंने सिर्फ इतना ही रखा था, तो आयंस क्या हो गए, बहुत ही कम हो गए। लेकिन अब इतनी पहले इतने छोटे में आयंस एक दूसरे से टकरा रहे थे जब भाग रहे थे, लेकिन अब आयंस इतने में क्या कर रहे हैं, फ्री टू मूव है। क्या है, फ्री टू मूव है। इसका मतलब जो आयंस हैं, जो आयंस हैं उनकी मोबिलिटी क्या हो गई है बच्चों, इंक्रीज हो गई। अगर मोबिलिटी बढ़ गई तो मोलार कंडक्टिविटी भी यहां से क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। अब समझ आया, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात, ड्यू टू नंबर ऑफ, ड्यू टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ आयंस इफ वी एडिंग डाइल्यूशन, ठीक, पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी या फिर ये मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी एंड रिवर्स विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो अब तुमको यहां से चाहो तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डाइल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज, और मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज।